दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद से ही भारत का कद वैश्विक मंच पर और भी बढ़ चुका है। भारत पहले से ही विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही यह तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगी, जहां आज के समय में भारत के पास विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। तो दूसरी तरफ देश ने कई आपदाओं जैसे कि कोविड महामारी, तुर्की भूकंप, सूडान यूक्रेन युद्ध के दौरान अपनी वैश्विक एयर पहुंच से कई इवैक्यूएशन मिशनों को सफलतापूर्वक किया है। तो वहीं आज के समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान नियमित रूप से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नॉर्दर्न हिंद महासागर में अपनी क्षमता और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हुए बहुत लंबी दूरी के मिशनों को अंजाम भी दे रहे हैं। तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन यह प्रूफ करते हैं कि भारत लंबी दूरी के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में भी सक्षम है, जो कि दिखाता है कि भारत का एरोस्पेस फोर्स बहुत सारे सुपर पावर्स से भी आगे है। और इसी बीच भारतीय वायुसेना ने अपने 2022 के डॉक्ट्राइन को रिलीज कर अपना नया विजन विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डॉक्ट्राइन को केंद्र में रखकर यह चर्चा करेंगे कि कैसे एक एरोस्पेस पावर देश की सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है और कैसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत रखते हुए एरोस्पेस सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कैसे इंडियन एयरफोर्स भारत को नई महाशक्ति बनने में मदद कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। The force that sees first and sees the farthest, reaches first and reaches the fastest, and most importantly, has the unique ability to hit first and hit the hardest. We are the Indian Air Force. दोस्तों, भारतीय वायुसेना तेजी से एक रीजनल पावर से निकलकर एक वैश्विक ताकत की ओर परिवर्तित हो रही है। भारत ने अपनी वायुसेना के फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सैटिलिटी और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को अलग अलग समय पर दिखाया है, लेकिन आज के समय के बदलते परिवेश और बदलते हुए युद्ध के तरीकों ने भारतीय वायुसेना के अप्रोच में भी बदलाव लाया है। चाहे वह अनमेन्ड एयर वैकिंग हो या ड्रोन, चाहे मैनुअल मशीनें हो या फिर ऑटोमेटेड, और चाहे बात रोबोटिक की ही क्यों ना हो, भारतीय वायुसेना ने अपने 2022 के डॉक्ट्राइन में इसी बदलते हुए परिवेश का जिक्र किया। भारतीय वायुसेना इस बात से वाकिफ है कि कई टेक्नोलॉजी जैसे कि साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक फ्लाइट, मैन्ड एंड अनमैन्ड टीमिंग में दो देशों की सेना के लड़ने के तरीकों को बदल दिया है। भारतीय वायुसेना के 2022 के डॉक्ट्राइन ने इंडियन एयरफोर्स के विजन को दर्शाते हुए युद्ध के बदलते हुए परिवेश को भी दिखाया है और यह भी दिखाया है कि कैसे एरोस्पेस पावर किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। दोस्तों, आज के समय में जियोपॉलिटिक्स के बदलते रूप में इंडियन एयरफोर्स यह जानती है कि उसे हर समय 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है। भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए हर समय 22 स्क्वाड्रन फाइटर जेट चाहिए, लेकिन सिर्फ 31 स्क्वाड्रन के साथ और 3 मिग एयर बाइसन स्क्वाड्रन के 2025 में रिटायर होने के बाद भारतीय वायुसेना की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। भारतीय वायुसेना 2030 तक 6 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क A1 के स्क्वाड्रन को ऐड करेगी। इसके बाद स्क्वाड्रन संख्या 34 हो जाएगी, जो कि हमारी रिक्वायर्ड 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य से दूर है। अभी हाल ही में एयर चीफ मार्शल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इंडिजिनस ऑप्शन के साथ MRFA टेंडर के तहत 114 विदेशी फाइटर जेट्स भी खरीदने पड़ेंगे, जिससे उनकी डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन को मेंटेन किया जा सके। जहां पर बात एयर डिफेंस सिस्टम और अवेकस की रही, तो इस क्षेत्र में DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, अवेकस यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम उस सिस्टम का नाम है जिसमें एक प्लेन के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस तक सर्विलांस करने वाले रडार को माउंट किया जाता है। इसके बाद से युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स को आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है। दोस्तों, DRDO इन्हीं अवेकस को इंडिया में इंडिजिनस रूप से बना रहा है, जिसे हम नेत्रा मार्क 1 के नाम से जानते हैं। और एयर डिफेंस में आकाश न्यू जनरेशन, बराक 8 जैसी डिफेंस सिस्टम हमें कई एयर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। और हाल ही में
S-400 के इंडक्शन के बाद से हम 3 एयर सुरक्षित हो गए। दोस्तों, यहाँ 3 एयर से तात्पर्य एयर डिफेंस की रेंज से है। दोस्तों, जहां पर आकाश 40 किलोमीटर के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, वहीं आकाश न्यू जनरेशन 70 से 80 किलोमीटर के टारगेट्स को, वहीं बाराक 8 150 किलोमीटर तक के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। वहीं पर S-400 400 किलोमीटर तक के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसलिए यहां पर हम यह कह सकते हैं कि हम 3 एयर प्रोटेक्टेड हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब हमारा सबसे बड़ा खतरा महज चीन रह गया, जिससे हमें पहाड़ी क्षेत्रों में भी फाइट करना पड़ेगा। और हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के इंडक्शन से हमें यह पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स हिमालयन रीजन में भी अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, किसी भी फोर्स के मेजर पावर बनने में एलाइज और पार्टनर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहां चीन के साथ सिर्फ रशिया युद्ध अभ्यास करता है, तो वहीं इंडिया के साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश युद्ध अभ्यास कर अपना अनुभव साझा करते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स का काम देश की जनता को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना होता है, चाहे वह युद्ध में हो या फिर चाहे विभिन्न आपदाओं में मानवीय सहायता से हो। इन बीते कई वर्षों में हमने भारतीय वायुसेना को कई प्रकार से कई प्राकृतिक आपदाओं में कार्य करते देखा है, चाहे वह साइक्लोन के दौरान ह्यूमन रेस्क्यू हो या फिर अर्थक्वेक के दौरान, और चाहे कोविड-19 महामारी हो। भारतीय वायुसेना इन सभी आपदाओं में हर संभव प्रयास कर सबकी मदद करती रही है। हमने इंडियन एयरफोर्स को कई इवैक्यूएशन मिशंस में देखा है, जैसे कि यूक्रेन, यमन, कुवैत, अफगानिस्तान इत्यादि। और हाल ही में हमने हमारे C-17 एयरक्राफ्ट को इजराइल हमास वॉर में इवैक्यूएशन मिशन में भी देखा है। यह मानवीय मदद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इंडियन एयरफोर्स इंडियन शोर से बाहर भी कई देशों को कोविड-19 और बाकी कई आपदाओं में मानवीय मदद पहुंचा रही है। यह इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। और इस डॉक्ट्रिन के अनुसार भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से यह समझती है कि छोटे छोटे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। इसलिए एयरफोर्स आत्मनिर्भरता को पूर्ण सहयोग दे रही है, जिसका उदाहरण हम NCA तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में देख रहे हैं, जहां हमारे एडवर्सरी चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होने के बाद भी इंडिया ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बाहर से ना लेकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एमका के नाम से भी जाना जाता है, 5th जनरेशन फाइटर है, उसे इंडिजिनस प्रोग्राम के रूप में सपोर्ट कर रही है। इंडियन एयरफोर्स हर क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट कर रही है, ताकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिले, और जो कि आगे चलकर एक्सपोर्ट के माध्यम से भारत को आर्थिक फायदा भी पहुंचाए। दोस्तों, सेल्फ रिलायंस सिर्फ डिपेंडेंसी के परिप्रेक्ष्य में जरूरी नहीं है, बल्कि घरेलू ऑप्शंस हमेशा विदेशी ऑप्शन से सस्ते पड़ते हैं, जिसका उदाहरण हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स में देख सकते हैं, जहां मीटियोर यूरोपीय बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल 25 करोड़ पर यूनिट की कॉस्ट पर आती है, वहीं भारतीय अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल 5 करोड़ की कॉस्ट पर आती है। यह डिफरेंस किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और भी बढ़ जाता है, जब किसी भी वेपन सिस्टम को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने हाल ही में यह दिखाया है कि युद्ध अब सिर्फ 2 सेना के बीच जमीन, हवा और पानी पर लड़े जाने वाला युद्ध नहीं रह गया। अब युद्ध इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है। और हाल ही में एयर मार्शल VR चौधरी ने यह कहा है कि इंडियन एयरफोर्स इन सभी कॉन्फ्लिक्ट से सीखते हुए अपने आप को एक नए रूप में भी परिवर्तित कर रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।